Hello students, welcome back to my channel, and this is class 8th NCERT math solution, and we are doing exercise 2.2 from the chapter 2, which is linear equation in one variable. We have already done the questions from 1 to 11 of exercise 2.2 in our previous video. And I have given the link of that video and exercise 2.1 in my description box, so you can watch it from there. And if you like this video, then subscribe to my channel and hit the bell icon. In this video we will solve further question of the exercise 2.2. So let's see. Here is our question number 12. 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? ओके, सो यहाँ पे हमें रवि की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है और उसके बारे में हमें कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, उनको फॉलो करते हुए हमें रवि की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है. सो लेट्स सी. जो हमसे पूछा है उसको हम एक्स लेट कर लेंगे. सो लेट रवीज प्रेजेंट एज बी एक्स. देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हमें क्या करना है. 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज. अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि 15 साल के बाद रवि की जो एज होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज की. ओके, और 15 साल बाद का मतलब क्या हुआ कि उसमें 15 ईयर्स ऐड हो जाएंगे. ठीक है, सो वही हम इसमें कर देंगे. उसकी प्रेजेंट एज में फ्रॉम नाउ कहाँ है ना, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ. सो नाउ और प्रेजेंट एज उसकी है एक्स, तो 15 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 15. 15 साल उसमें ऐड हो जाएंगे. सो एक्स प्लस 15 हमने यहाँ पे लिख लिया है. तो 15 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स. सो प्रेजेंट एज है एक्स, इसका 4 टाइम्स कर देंगे तो 4x हो जाएगा. सो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 4x. सो वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. 4x है, यहाँ से x को हम सिंपली उठा के यहाँ पे लेके आ सकते हैं. यहाँ पे प्लस x है, इट मीन्स यहाँ पे जाके माइनस x हो जाएगा. सो 4x माइनस x इज इक्वल्स टू 15. 4x में से 1x को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 15. 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इट मीन्स यहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा. सो x इज इक्वल्स टू 15 डिवाइड्स बाय 3. सो 3 5 ज़ा 15. x की वैल्यू हमारी आ गई 5. और वही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी, रवि की प्रेजेंट एज ही फाइंड आउट करनी थी. सो रवीज प्रेजेंट एज इज़ 5 ईयर्स. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Now let's see the 13th question of this exercise. A rational number is such that when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product, you get minus 7 by 12. What is the number? यहाँ पे अब हमें एक ऐसा रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है जो इन सारी कंडीशंस को फॉलो करता हो. सो लेट द नंबर बी एक्स. नंबर तो हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है. सो उसको हम एक्स लेट कर लेते हैं. देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब हमें यहाँ पे कहा है व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5 बाई 2. सो एक्स को हमें मल्टीप्लाई करनी है 5 बाई 2 से. सो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे व्हेन वी मल्टीप्लाई एक्स बाय 5 बाई 2, सो विल गेट 5 बाई 2 एक्स. देन उसके बाद क्या करना है, एंड ऐड 2 बाई 3. यहाँ पे फिर हम 2 बाई 3 को ऐड कर देंगे. देन हमें क्या मिलेगा, ऐड टू द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया था, 5 बाई 2x प्लस 2 बाई 3 हमने इसमें ऐड कर दिया. यू गेट माइनस 7 बाई 12. सो हमें मिलेगा माइनस 7 बाई 12. सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये इक्वेशन बना ली है. अब हमें इसे सॉल्व करना है. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इट मीन्स 2 बाई 3 को हम यहाँ पे माइनस करके ले जाएंगे. 2 बाई 3 हो जाएगा माइनस में. अब हम इन दोनों फ्रैक्शंस को, दोनों रेशनल नंबर्स को सॉल्व करेंगे. सो 12 एंड सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे. इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 4 बिकॉज वी हैव टू चेंज दिस नंबर इन 12. ओके,
हमें डिनोमिनेटर सेम करने हैं, सो इसलिए हमें इसको 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बिकॉज 3 4 ज़ा 12। सो 4 से मल्टीप्लाई की, और जब हम नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर ऑल्सो। सो यहाँ पे भी हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 से। सो हमारे पास ये क्या रेशनल नंबर बन जाएगा, इफ़ वी मल्टीप्लाई 4, सो ये हमारे पास हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 डिवाइड्स बाय 12। अब हमें -7 डिवाइड्स बाय 12 -8/12 को सॉल्व करना है। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, सो अब ये इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करने के लिए। सो लेट्स सी। अब यहाँ पे हमने 12 को कॉमन ले लिया बिकॉज वो सेम था दोनों में। ऊपर हमारे पास आ जाएगा -7 -8, -7 -8 इज इक्वल्स टू -15, एंड -15 एंड 12 को हम 3 से भी कट सकते हैं, बिकॉज 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15। सो हमारे पास क्या रेशनल नंबर आ जाएगा, -5/4। सो x इज इक्वल्स टू -5/4 मल्टीप्लाई 2/5। अब हमारे पास ये यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, इसको हम यहाँ पे डिवाइड में ले जाएंगे, और जब भी हम डिवाइड में ले जाते हैं इट मीन्स हमें उसका रेसिप्रोकल कर देना होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 2 यहाँ पे डिवाइड में है, इट मीन्स यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इट मीन्स वो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। सो 2/5 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद हम देखेंगे कि कोई न्यूमरेटर से कोई डिनोमिनेटर या फिर कोई डिनोमिनेटर से कोई न्यूमरेटर कट तो नहीं हो रहा। सो 5 से यहाँ पे 5 कट हो रहा है, इसको हम कट कर देंगे, एंड 2 से 4 कट हो रहा है, 2 2 ज़ा 4। ओके, सो हमारे पास आंसर ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन हम यहाँ पे ऑलरेडी है, उसको हम नेगलेक्ट नहीं करेंगे। इट मीन्स न्यूमरेटर में हमारे पास -1 आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। सो -1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। सो द नंबर इज़ -1/2। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द 14th क्वेश्चन। Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations ₹100, ₹50 and ₹10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is ₹4 lakh. How many notes of each denomination does she have? Okay. अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि लक्ष्मी एक कैशियर है बैंक में, और उसके पास 100 रुपीज़ के नोट हैं, 50 रुपीज़ के नोट हैं एंड 10 रुपीज़ के नोट हैं, और पर वो कितने हैं ये हमें नहीं बता रखा। इसका सिर्फ हमें रेशो बता रखा है कि उसके पास 100 के तो इतने नोट्स हैं, 50 के 3 नोट्स 3 की रेशो में नोट्स हैं, एंड 10 के 5 की रेशो में नोट्स हैं, बिकॉज यहाँ नंबर ऑफ दीज नोट्स बता रखा है हमें, और हमें यहाँ पे टोटल कैश का अमाउंट दे रखा है वो विच इज़ 4 लाख। सो अब हमें से इसमें पूछा है हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। तो अब हमें ये बताना है इसमें कि 100, 50 और 10 रुपीज़ के उसके पास कितने नोट्स थे। सो लेट्स सी। रेशो वाले क्वेश्चन में हमेशा हम रेशो को इस फॉर्म में लेट कर लेते हैं। सो द नंबर ऑफ ₹100 नोट इज इक्वल्स टू 2x एंड 50 नोट इज़ 3x, 10 नोट्स इज इक्वल्स टू 5x। इट मीन्स उसके पास 100 के 2x नोट्स थे, 50 के 3x नोट्स थे एंड 10 के 5x नोट्स थे। लेट्स सी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 100 मल्टीप्लाई 2x। 100 की अब यहाँ पे हमने 2x में मल्टीप्लाई क्यों की है, बिकॉज 100 के उसके पास 2x नोट्स थे। अब लेट्स सपोज़ आपके पास 100 के 5 नोट्स हैं, तो अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि आपके पास टोटल कितना अमाउंट है, उसमें 5 की मल्टीप्लाई करके ही तो फाइंड आउट करोगे।
सो 100 की अगर हम 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा 500। इट मीन्स आपके पास टोटल 500 रुपीज़ थे। सो यही प्रोसेस हमने यहाँ पे किया है। 100 के उसके पास 2x नोट थे तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। देन प्लस 50 मल्टीप्लाई 3x प्लस 10 मल्टीप्लाई 5x। अब हमने इसको यहाँ पे प्लस क्यों किया है? बिकॉज यहाँ पे हमें टोटल कैश का अमाउंट दे रखा है। टोटल कैश तो तभी निकलेगा जब हम सारे नोट्स को प्लस कर देंगे, ठीक है। सो वही हमने यहाँ पे किया है। अब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 100 मल्टीप्लाई 2x। 2 की हम 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा 200 और x को एज इट इज़ रहने देंगे। देन 50 की 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बी 150x, बिकॉज यहाँ x है तो ये x रहेगा। 10 की 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, विल गेट 50 और x है तो x रहेगा। सो हमारे पास ये सारी x की टर्म्स में आ गई हैं। इनको हम प्लस कर देंगे तो हमें 400 मिलेगा। सो 400x इज इक्वल्स टू 4 लाख। अब यहाँ पे 400 मल्टीप्लाई में, इट मीन्स नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 4 लाख डिवाइड्स बाय 400 और यहाँ पे हम 2 0 से 2 0 कट कर देंगे एंड 4 से इस पूरे को डिवाइड कर देंगे तो हमें 1000 मिल जाएगा। अब हमें x की वैल्यू तो मिल गई है। x की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करके नंबर ऑफ नोट्स निकाल सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। सो x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2x में 2 मल्टीप्लाई 1000, इट मीन्स 2000। इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास 100 के 2000 नोट्स थे। द नंबर ऑफ ₹50 नोट इज इक्वल्स टू 3x। 3 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल्स टू 3000 एंड द नंबर ऑफ ₹10 नोट इज इक्वल्स टू 5x। x की जगह 1000 पुट कर देना है हमें। 5 की 1000 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो विल गेट 5000। इट मीन्स उसके पास 10 रुपीज़ के 5000 नोट्स थे। सो 2000, 3000 and 5000 is our answer. Okay. Now let's see the 15th question of this exercise. I have a total of ₹3000 in coins of denomination ₹1, ₹2 and ₹5. The number of ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? Okay. This question is little bit tricky, so you have to understand this very quickly. आपको ये बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। Let's see. Let the number be ₹5 coins is equals to x. यहाँ पे हमें नंबर ऑफ कॉइन्स बता रखा है, वो x है। हमने इसको लेट कर लिया x। देन द नंबर ऑफ ₹2 coins is equals to 3x, बिकॉज हमें क्वेश्चन में बोला है, जैसे कि यहाँ पे हमें बोला है टोटल ऑफ ₹3000 इन कॉइन्स, कि उसके पास ₹3000 थे लेकिन कॉइन्स में थे। अब उसके पास ₹1 के कॉइन थे, ₹2 के कॉइन थे एंड ₹5 के कॉइन थे। सो द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। तो जो ₹2 के सिक्के थे उसके पास, वो 3 टाइम्स थे किसके? ₹5 के सिक्कों के, ठीक है। अब हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि ₹5 के सिक्के उसके पास कितने थे। सो वो हमें पता नहीं है। इट मीन्स हमने यहाँ पे उसको x मान लिया, ठीक है। उससे हमें ₹2 के कॉइन्स का पता चल जाएगा कि ₹2 के कॉइन्स कितने थे, ठीक है। सो ₹5 के कॉइन्स हमने लेट कर लिया x। देन ₹2 के कॉइन्स कितने हो जाएंगे? 3x, बिकॉज यहाँ पे बोला है ₹2 कॉइन्स इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। सो दिस विल बी 3x। एंड अब हमें निकालना है कि अब उसके पास ₹1 के कितने कॉइन्स थे, और हमें यहाँ पे बोला है द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज़ 160। यहाँ पे हमें अमाउंट नहीं दिया है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स बताया है।
विच इज़ 160। सो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स में से अगर हम नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स एंड नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स को माइनस कर देंगे तो क्या हमें नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स नहीं पता चल जाएगा? तो वही हमने यहाँ पे करना है। टोटल में से हमने ₹2 के सिक्के और ₹5 के सिक्कों को निकाल दिया तो हमारे पास खाली ₹1 के सिक्के बचेंगे। सो 160 माइनस 3x माइनस x कर दिया, विच विल बी 160 माइनस 4x। दोनों को हमने ऐड कर दिया, माइनस माइनस है, इट मीन्स ये प्लस हो जाएगा। सो माइनस माइनस प्लस होके ये -4x हो जाएगा। सो ₹1 के कितने हमारे पास हो गए कॉइन्स? 160 माइनस 4x। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब हमें इनको प्लस करना है, बिकॉज प्लस करके ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ अमाउंट उसके पास कितना था। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अमाउंट हमें ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है 300, और जब हम इन सारे कॉइन्स को प्लस करेंगे तभी हमारे पास ₹300 का अमाउंट होगा। ओके, सो इसलिए हमने यहाँ पे इनको प्लस कर लिया। 160 माइनस 4x, ये जो हमने निकाले थे नंबर ऑफ कॉइन्स निकाले थे। ठीक है, तो ₹1 के कितने नंबर ऑफ कॉइन्स थे? 160 माइनस 4x। सो 1 मल्टीप्लाई 160 माइनस 4x। 1 को हमने यहाँ पे लिखा नहीं है मल्टीप्लाई में। ओके, और ₹2 के कितने कॉइन्स थे? 3x। सो 2 मल्टीप्लाई 3x। एंड ₹5 के हमारे पास x कॉइन थे। सो 5 मल्टीप्लाई x। वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन नाउ। सो 160 माइनस 4x प्लस 2 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6x प्लस 5 की x में मल्टीप्लाई करेंगे 5x हो जाएगा, इजिकल्स टू 300। x की टर्म्स को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। सबसे पहले हमने प्लस प्लस वालों को ऐड कर लिया। 160 माइनस 4x प्लस 6 प्लस 5 11x इजिकल्स टू 300। अब हम 11 में से 4 को माइनस करेंगे तो 7x आ जाएगा। सो 160 प्लस 7x इजिकल्स टू 300। x की टर्म को हम यहीं पे रखेंगे और 160 को इधर माइनस में ले जाएंगे, विच विल गेट 140। सो 7x इजिकल्स टू 140। x इजिकल्स टू 140 डिवाइड्स बाय 7। अब हम 7 से 140 को डिवाइड कर देंगे, देन वी विल गेट 20। अब x की वैल्यू आ गई है 20 और अब हमें x की वैल्यू पुट करनी है। सो द नंबर ऑफ ₹5 coin is equals to x, it means 20, and the number of ₹2 coin is equals to 3x is equals to 3 multiplied 20 is equals to 60, and ₹1 के कितने कॉइन्स होंगे उसके पास? is equals to 160 माइनस 4x। x की जगह हमने यहाँ पे 20 रख दिया। सो 40 मल्टीप्लाई 20 is equals to 80। So 160 minus 80 is equals to 80. So these are the answer of this question. Now let's see the last question of this exercise. Let's see the question number 16. The organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25. The total prize money distributed is ₹3000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. Okay? इसमें हमसे कहा है कि एक ऐसे कंपटीशन है, उसमें विनर को तो ₹100 का प्राइज़ दिया जाएगा और जो नहीं जीता होगा उसको ₹25 का प्राइज़ दिया जाएगा, और टोटल प्राइज़ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज़ 3000। मनी भी हमें यहाँ पे दे रखी है। सो अब हमें यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, हमें विनर कितने लोग जीते ये पता करना है। सो लेट्स सी, जो हमसे पूछा है, जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम x लेट कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x एंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डिड नॉट विन इज इक्वल्स टू 63 माइनस x। अब विनर्स जो थे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हमें दे रखा है 63। सो जब हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स में से विनर्स को हटा देंगे तो हमारे पास वो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे जो नहीं जीते।
ठीक है। सो इसलिए हमने यहाँ पे 63 माइनस एक्स कर दिया, मीन्स टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स में से नंबर ऑफ विनर्स माइनस कर दिए। नाउ अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 100 मल्टीप्लाई एक्स, अब नंबर ऑफ विनर्स थे एक्स, उनको 100 रुपीज़ का प्राइज़ मिला होगा, ठीक है। सो 100 मल्टीप्लाई एक्स कर दिया हमने, प्लस और जो नहीं जीते उनको 25 रुपीज़ का प्राइज़ मिला होगा, तभी तो। और इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा। ओके, टोटल 3000 मनी खर्च हुई थी पूरे प्राइजेस में। सो इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो हमारे टोटल नंबर ऑफ अमाउंट, टोटल अमाउंट हमारे यहाँ पे आ जाएगा। सो 100 की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x प्लस 25 की 63 में मल्टीप्लाई की, वी विल गेट 1575। 25 की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x हो जाएगा इजिकल्स टू 3000। अब x की टर्म्स को हम सॉल्व कर देंगे, इट मीन्स 100 माइनस 25 कर देंगे तो 75x आ जाएगा, प्लस 1575 इजिकल्स टू 3000। ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा। देन 75 को हम यहाँ पे डिवाइड में ले जाएंगे, एंड जब हम डिवाइड कर देंगे इसको तो 19 हमारा आंसर आ जाएगा। सो x की वैल्यू आ गई 19, और x की वैल्यू ही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी, बिकॉज दिस इज़ द नंबर ऑफ विनर्स। सो 19 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड this was the last question of this exercise. In our next video we will solve the next exercise. Till then, bye bye.